आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार शायद काफी समय से आप सभी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिया था कि अजीत अगरकर का कार्यकाल जो है वो इस वक्त समाप्त हो सकता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीसीसीआई रिन्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि 4 साल का कार्यकाल होता है जो कि अगले साल समाप्त हो रहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो नहीं चाहते कि अजीत अगरकर जो है वो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप की जो टीम है वो चुने, क्योंकि उन सब ने देखा है कैसे 15 सदस्यीय टीम जब जब चुनते हैं अजीत अगरकर साहब, उसमें कितना झोलझाल होता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि उन प्लेयर्स को जो कि डिजर्व करते हैं भारतीय टीम के 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा होना, उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो प्लेयर्स डिजर्व नहीं करते हैं उनको टीम में लाया जाता है। और पिछले कुछ समय से कुछ प्लेयर्स को जानबूझ करके बेंच पर बिठाया गया है या स्क्वाड से बाहर किया गया है। और ऐसे में बहुत सारे नाम हैं जो आप सब भी जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, मेरे उस पुराने खबर को ही अब एक ताजा एक तरीके से सोर्स मिला है, और वो खबर ये है कि अजीत अगरकर के बारे में अब बीसीसीआई सोचने लगा है। जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक बीसीसीआई जो है अब ये विचार कर रहा है कि अजीत अगरकर का जो कार्यकाल है उसको अब 1 साल के लिए और ना बढ़ाया जाए, उसको वहीं पर रोका जाए। हालांकि खबरें यहां तक चल रही हैं कि वीवीएस लक्ष्मण जो है भारतीय टीम के नए मुख्य चयनकर्ता हो सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि पहली जो खबर है वो तो मुझे बिल्कुल सही है और स्पष्ट लग रहा है कि अजीत अगरकर जाने वाले हैं। इसमें कहीं को दो राय वाली बात है ही नहीं। मुझे भी मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि अजीत अगरकर जो है आपके अगले आने वाले समय में कोच सेलेक्टर जो है वो नहीं रहेंगे। लेकिन क्या उनकी जगह पर लक्ष्मण ही आ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि वीवीएस लक्ष्मण की अगर हम बात करेंगे तो उनको पहले ऑफर दिया गया था टीम इंडिया के कोचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया था। अभी भी अगर आप देखें तो कोई बड़ा सीरीज ना हो या कुछ बहुत ज्यादा अगर व्यस्तता ना रहे, तो फिर वीवीएस लक्ष्मण जो है वो चले जाते हैं भारतीय टीम के साथ कोचिंग करते हुए आपको नजर आ जाते हैं। और ऐसे में अभी आपने जिम्बाब्वे में देखा, भारतीय टीम जो लगातार हार रही थी उसमें उन्होंने अपनी कोचिंग में 3-0 से भारतीय टीम को क्लीन स्वीप दिलवाया, यानी कि जीत दिलवाई टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ में। और ऐसे में सभी लोग कह रहे थे कि उनको कोच बना दिया है, तो कोचिंग करने में और कोचिंग देने में भारतीय टीम के लिए वो शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या वो मुख्य चयनकर्ता बनना चाहेंगे? क्या मुख्य चयनकर्ता बनने के बाद उनकी जवाबदेही थोड़ी सी बदलेगी नहीं, या वो व्यस्तता जिसको लेकर वो हवाला देते हैं कि वो नहीं बनना चाहते हैं, क्या यहाँ पर उसके लिए हामी भरेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर लक्ष्मण नहीं तो कोई और ही सही, और वो अगर मुख्य चयनकर्ता बनेंगे तो जो एक कोच और सिलेक्टर एक ही पेज पर आकर के जिस तरीके से किसी किसी प्लेयर पर खास तौर पर टारगेट करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, किसी किसी प्लेयर का करियर बर्बाद कर देते हैं, एक सिलेक्टर के तौर पर और एक बतौर कोच के तौर पे, तो कम से कम वहां पर एक अलग ओपिनियन होना चाहिए। एक ऐसा ओपिनियन जहां पर कि आप ये कह सकते हैं कोई भेदभाव ना हो, ऐसा ना हो कि खिलाड़ी के प्रति जो है एक दुश्मनी वाली बात आ जाती है। जैसे अब अगर शमी को देखें, शमी कभी भी भारतीय टीम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बार बार शमी जो अपने आप की फिटनेस प्रूव कर चुके हैं, डोमेस्टिक खेल चुके हैं, हर वो पैमाना जो चाहिए अगरकर को, जो अगरकर ने बताया था कि ये पैमाना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो सब कुछ करते हुए भी अगर मोहम्मद शमी जो है टीम में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर साफ लगता है कि अजीत अगरकर कोई अपनी पर्सनली जो है वो चीजें निकाल रहे हैं। उसके अलावा सरफराज खान जैसा प्लेयर जो एक सीरीज, पहले ही सीरीज में 150 की पारी खेलता है, उसके बाद अगली सीरीज खिलाने के बाद उसको बाहर कर दिया जाता है। मोहम्मद सिराज को पता नहीं क्यों वर्कलोड का हवाला देकर बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, और कुछ प्लेयर्स जिनकी जगह नहीं बनती वो टीम में आ जाते हैं। इसीलिए लोग भी नाराज हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस जो नाराज नजर आ रहे हैं। और ऐसे माना जा रहा है कि शायद बीसीसीआई अब इस बार अजीत अगर का कार्यकाल 1 साल के लिए और नहीं बढ़ाएगा, और उनकी जगह पर कोई मुख्य चयनकर्ता दूसरा आने वाला है। माना जा रहा है क्या लक्ष्मण ही आएंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिरकार जवाब क्या है। क्योंकि हो सकता है लक्ष्मण ही बन जाए, और हो सकता है कि लक्ष्मण की जगह पर कोई और बन जाए, क्योंकि लक्ष्मण ने कोचिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। क्या वो चयनकर्ता के तौर पर दिखाएंगे, वही मुख्य चयनकर्ता के तौर पर क्या वो आ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है, किसको बनना चाहिए मुख्य चयनकर्ता? और क्या अजीत अगरकर को उनका कार्यकाल रिन्यू कराना चाहिए? क्या उनको अभी नहीं हटा देना चाहिए? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।